वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, जगदम्बा की कृपा से और एक वीडियो में पेशकश कर रहा हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट्स बीच में विषय बीच में छूट गए और उनको अभी थोड़ा सोचने के बाद फिर से जगदम्बा की स्तुति, जगदम्बा की उपासना करने के लिए उसका जो भव्य दिव्य रूप है, जो वो उसका जो बेसिक दैवत्व का जो पार्ट है, उसकी जो महती है, वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना ये मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। भले ही बहुत शास्त्रों ने, बहुत अपने पंथों ने देवी का जो ज्ञान है, देवी का जो विचार है, देवी की भगवती के बारे में जो पूरा ये बताया गया है, उपासना पद्धति बताई गई है, वो गुप्त पद्धति है, अघोर पद्धति है, ऐसा करके इसको बदनाम किया है। तो इस विषय में थोड़ा सा मैं सोच रहा था, तो ये अघोर पद्धति है या फिर ये बड़े मेहनत के बाद मिल जाती है, मेहनत के बाद ये सब चीज़ों की प्राप्ति होती है, इजी वाला देवत चाहिए जिसके शॉर्टकट से कुछ मैं पा सकूँ, ऐसा सबका सोच रहता है। तो इसीलिए मैं ये थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डिफ़िकल्ट है, इसको गुप्त रखा गया है, इसको किलित किया गया है, इसमें बहुत सख्त नियम है, इसलिए मत करो। तो देखिए, जो भगवान सही में है वही तो अच्छा भी फल देंगे और बुरा भी फल देंगे। आप उनके साथ कुछ बेईमानी करने जाओगे तो बुरा फल देने ही वाले हैं, उसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छा फल देने में भी वो इतनी ताकतवर है, तो उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। और बहुत सारी ये जो अंधश्रद्धा है, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो खुलेआम ऐसा बिकता नहीं है। कोई आपको कथावाचक भी इसके बारे में बोलेगा नहीं। कथावाचक कृष्ण और राधा की कथाएं आपको बताएगा, राम की कथाएं बताएगा, और आपको उसमें इमोशन में बह जाओगे, ज्ञान एक तरफ रह जाएगा। मैं ये ज्ञान का उल्लेख भी उसी लिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस शाक्त पंथ में, शक्ति तंत्र में आगे नहीं जा पाते, क्योंकि उनको ज्ञान का आगे का जो ज्ञान है, जो और भी आगे जाने के लिए ज़रूरी है, वो नहीं रहता है। इसलिए मैंने वेदों से ही स्टार्ट किया था। जो अपने मूल ग्रंथ है उसमें अपने को सबसे पहले ढूंढना है, और उसके बाद में जो पुराण है, पुराण में वेदों का ही विस्तार किया गया है, और कुछ जगह पे विस्तार करते करते उसको बहुत गलत तरीके से पेश किया है। तो आज हमारे जो देवता है उनको किधर भी आप फेसबुक पे जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए, अपने को मुंह नीचे हो जाता है अपना। वो उनके सब फोटो डाले रहते हैं, उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो सब देख के मतलब मजाक हो जाता है। तो वो चलो ठीक है, मजाक तो मैं सहन कर सकता हूँ, जगदम्बा की ताकत उसने दी है मुझे। मैं तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा बुरा नहीं सोचता हूँ। लेकिन ये लोगों का मतलब खुद भी आदमी सोचने लगता है, जो हिंदू धर्म का फॉलो कर रहा है वो भी कल ऐसा सोचने लगेगा कि फिर ये सब तो बकवास है, ये क्या है धर्म में, सब मजाक करके रखा है ये सब। तो इसलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि सत्य ज्ञान जो है वो वेदों से जो लिखित है, उसकी तरफ ही पहले देखा जाए, फिर बाद में पुराण देखे जाए, फिर बाद में दंत कथाएं, जो कथाएं आज आपके आजू बाजू में जो चलती है वो देखी जाए। खुद का अनुभव भी उसमें है, कुछ जगह को भेंट दिया देने के बाद भी कुछ पता चल जाता है। तो इसमें सबसे मेन सोचने वाली बात यह है कि जैसे मैंने देवी सूक्त का बोला था, बाद में ऋग्वेद में भी मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की। तो जब मुझे इंद्र के ऊपर, विश्वदेव के ऊपर, प्रजापति के ऊपर, अग्नि के ऊपर, मरुत के ऊपर काफ़ी सूक्त मिले, लेकिन जब ये वाग्भृणी सूक्त या वाक सूक्त या देवी सूक्त जब पढ़ा, तब पता चला कि ये सब देवता जो है वो कोई बड़ी शक्ति के अधीन है, और वो वाग्भृणी है और वो देवी है। तो ये तो मैंने काफ़ी बार मेरे वीडियो में बताया। इसमें और ज़्यादा फिर और मैं वही सब्जेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमको फिर से आज का जो प्रश्न है, आज का जो सवाल है, या आज का जो समाज का प्रॉब्लम है, उसको ढूंढने के लिए ढूंढते ढूंढते तक जाना पड़ता है। उसके लिए मैं एक छोटा सा एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ।
बलि के बारे में काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, आते हैं मुझे पूछने के, ये बलि हमने दिया नहीं है तो उसकी वजह से देवी रुष्ट हो गई क्या? क्या है इसका सही में अर्थ क्या है? हमने ये पूजा नहीं की, हमने वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो ये लोग सामान्य जनों में ये सब प्रथाएं देख के बहुत सारा मतलब ये फैला हुआ है, अज्ञान फैला हुआ है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। तो वाघभ्रूणी सूक्त में भी जो बोला गया है कि जो कुछ सब लोग करते हैं वो मेरे लिए करते हैं, और जो मुझे भविष्य से भविष्य द्रव्य प्रदान करता है वो मुझे सुखी करता है, ऐसा लिखा है। और दुर्गा सप्तशती में भी उसका विस्तार, मतलब दुर्गा सप्तशती जो है वो वाघभ्रूणी सूक्त का ही एक सेकंड पार्ट है जिसको विस्तार किया गया है। पुराणों में चीज़ें थोड़ी सी इजी कर दी गई है, लेकिन इजी करते करते कुछ पुराण जो है उसमें बहुत मिलावट कर दी गई, कुछ खराब कर दिए। जो देवता इतने शक्तिमान नहीं थे उनको शक्तिमान बना दिया है। तो इसमें देवी के बारे में मैं बोलूँगा। तो वह बलि का उसमें क्या लिखा है वो आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो उसमें क्या बोला है कि बलि पूजा, होम, हवन करने से मैं उसको प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करती हूँ। लेकिन कैसे? मेरे पाठ का मेरा पाठ करने के बाद बलि पूजा, होम हवन, करने के बाद मैं उसको प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करती हूँ। तो ये इसमें लिखा है कि यदि आप मेरा पाठ करेंगे तो मुझे मेरा मतलब दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो मैं ये चीज़ों को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करती हूँ। दूसरी जगह पे उसने देवी ने क्या बोला है? पुष्प, पशु पुष्प, अर्घ्य अर्घ्य, धूप दीप गंध पूजन, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम कराने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करने से, दान करने से, 1 वर्ष तक जो किया जाता है, ये सब कर्म किया जाता है, उसकी जगह पे एक साइड में इसको रखो। तो मेरा चरित्र पठन जो है वो आप एक बार भी करेंगे, उसके श्रवण से जितनी मुझे प्रसन्नता होती है ये सब बाकी चीज़ें करने से होती है। तो आपको बलि करनी है तो बलि करने से आप जो कर रहे हैं वो सही में उसको जरूरी भी नहीं है, उसने कभी मांगा भी नहीं है आपसे कि मुझे बलि दे दीजिए, बलि की मुझे ज़रूरत है, या पुष्प अर्घ्य ये। तो ये सब चीज़ें मतलब जो अनपढ़ लोग हैं वो बलि करते रहेंगे। लेकिन देवी तो स्पष्ट बोल रही है, सप्तशती का 12वां अध्याय है उसमें क्लियर उसने बोला है कि ये सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। खाली आप मुझे, मेरा चरित्र है, मेरा स्वरूप कैसा है, मैं भय पैदा करने वाली हूँ, मैं आपका विस्तार करने वाली हूँ। पूर्वा डार्विन का जो सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो कौन अभी बचा है और कौन खत्म होने वाला है, वो पूरा अंदर से वो काम कर रही है जगदम्बा। तो दुनिया में जो कोई लोग है, सभी लोग जो है वो शक्ति की तरफ से ही काम कर रहे हैं। और शक्ति जो माया पैदा कर देती है, डर की इच्छा पैदा कर देती है। आज हम बोलते हैं कि अमुक अमुक धर्म खतरे में है, तो ये खतरे में जो है महसूस अपने को कैसे होता है? भय के माध्यम से महसूस होता है। तो हर एक धर्म में, हर एक विचार में ये शक्ति का स्वरूप उधर प्रेजेंट रहता है, उसी हिसाब से वो उस धर्म का विस्तार करते जाता है। लेकिन जो ये सबको जान लेता है उसको ये तो थोड़ा सुनने में कोई धर्म खतरे में आ गया है और वो आदमी डर गया है, तो मैं सोचता हूँ कि अरे ये तो जगदम्बा उसको डरा रही है। या फिर ऐसी ही चीज़ें, मतलब जो अनेक अनेक धर्मों के साथ एक दूसरे के साथ विवाद होते रहते हैं। तो जो जन सामान्य में लोग हैं उनके लिए ये बहुत मायने रखता है कि कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि घर में जो घर के लोग रहते, पुरुष रहते, बोलते बलि करनी ही चाहिए, हमने ऐसे सालों से करते आ रहे हैं। तो इसमें से आधा अधूरा उन्होंने पढ़ा है। उन्होंने खाली पशु पुष्प अर्धे गर्द, इससे मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, ऐसा डायरेक्टली वो पढ़ लिया, बीच में पढ़ नहीं लिया कि ये सब 1 साल करने से जितनी प्रसन्नता मुझे प्राप्त होती है उतनी एक बार श्रवण करने से प्राप्त हो जाती है, ऐसा लिखा है क्लियर कट। साथ में देवी ने यह भी लिखा है, बोला है कि वाघभ्रूणी सूक्त में लिखा है कि जो लोग मुझे मेरे इस स्वरूप को नहीं जानते वो दीन दशा को प्राप्त कर जाते हैं। तो और न जाने भी जानते हुए भी किए हुए कृत्य जो है उससे मुझे प्रसन्नता हो जाती है, मेरी तरफ जो किए हुए कृत्य है। या मतलब अज्ञानतावश कुछ कर दिया हमने देवी के लिए तो भी उससे प्रसन्नता हो जाती है। तो न जानना, देवी को न जानना, इसकी वजह से क्या नुकसान होता है इसके बारे में देवी ने बोला है, स्पष्ट बोला है
तो बहुत सारा भी मैं देख रहा हूँ, हमारा महाराष्ट्र में भी ऐसा है कि कोई आदमी के बॉडी में संचार हो जाता है देवी का, और संचार होने के बाद फिर लोग उसके आगे की स्टेप नहीं ढूंढ पाते। तो हमारे इधर एक माला रहती है कौड़ियों की, तो वो माला पहन लेते लोग। तो वो माला पहनने का खर्चा भी करीबन 50,000 लाख रुपए, बाद में उसके बाद में बड़ा प्रोग्राम करना पड़ता है। फिर वो आदमी को जिसके बॉडी में संचार हो रहा है, वो संचार तो थोड़ा होता है, हर एक आदमी जो है भावनिक रहता है। कुछ ये भक्त लोग जो रहते हैं वो काफ़ी भावनिक रहते हैं, देवी का जिनके ऊपर इफेक्ट रहता है, ये काफ़ी भावनिक रहते हैं। तो ऐसे माहौल में जब वो चले जाते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी गहरा इफेक्ट हो जाता है उस वातावरण का, वो संगीत का। उस प्रदेश में जाने के बाद, और देवी की कृपा भी ऐसी रहती है, तो उन वो थोड़े मेंटली हिप्नोटाइज हो जाते हैं, या फिर वो थोड़े भावनिक होने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में देवी ने प्रवेश कर लिया है। तो फिर आगे क्या करना है फिर, और उनकी भक्ति भी अच्छी रहती है, तो वो भक्ति के वजह से वो उधर तक पहुंचे रहते हैं, लेकिन उसके आगे ज्ञान लेना है ये उनको पता ही नहीं रहता। और वो जो गले में माला डाली जाती है उसको ज्ञान माल बोलते हैं, ज्ञान माल। तो ज्ञान की माला है वो, तो एक्चुअली वो पहनने पड़ती है और ज्ञान लेना पड़ता है। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान तो वाक्पृणि सूक्त में दिया है, अहम रुद्रे भी वसु भी, अहम मित्रा वरुणो भाभी वर्मया, मैं रुद्र भी और वसु भी हूँ, मैं मित्र वरुण भी हूँ, मैं इंद्राग्नि भी हूँ, मैं सोम भी हूँ, मैं त्वष्टा भी हूँ, मैं जो हिंसक राक्षस है, ब्रह्मद्वेषी हिंसक राक्षस है, उनको मारने के लिए मैं रुद्र के धनुष्य को चढ़ाती हूँ। ये सब चीज़ें उधर बोली गई है। मैं वायु की तरह मैं विचरती हूँ और सृष्टि का निर्माण करती हूँ। नासदीय सूक्त में भी इसका काफ़ी अच्छा जिक्र है। नासदीय सूक्त में भी माया के बारे में बोला गया है, जो विस्तार करने में बड़ी सहायक होती है और पूरा ब्रह्म को ढक लेती है। ब्रह्म जो हम बोलते हैं वो ब्रह्म निष्क्रिय करके बोला गया है, और उसका ऐसी एक एनर्जी स्वाधा करके एनर्जी है, जो हम स्वाहा स्वधा बोलते हैं ना, स्वाहा हम इसमें बोलते हैं, होम करते टाइम बोलते हैं, और पितरों के लिए स्वधा बोलते हैं। तो स्वधा नाम की शक्ति जो है वो ऋग्वेद में उसका उल्लेख ऐसा किया गया है कि वो खुद से बनने वाली शक्ति है, ऐसा उसका उल्लेख किया गया है नासदीय सूक्त में। तो कहने का मतलब ये सब अपने को ज्ञान होना चाहिए। और देवी के जो स्वरूप है, जैसे मैंने बोला कि डर की वजह से कोई आदमी धर्म का काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ की वजह से धर्म का काम कर रहा है, तो वो कोई निर्डर होके उसको सही में धार्मिक बनने की इच्छा नहीं है। उसको कोई डर के परिणाम की वजह से उसको धर्म को मानना है, उसके धर्म का रक्षण करना है, निडर बन के नहीं करना है, उसको ज्ञान लेके इससे बाहर नहीं निकलना है। तो ये जो ज्ञान मान वाले लोग हैं, इनके लिए मैं हमेशा बोलता रहूँगा कि ये जो आपके अंग में प्रवेश हो रहा है, बॉडी में प्रवेश हो रहा है, शरीर में प्रवेश हो रहा है, तो उसके लिए आप इन बाबा लोगों के पास जाके हज़ारों रुपए खर्च करके, और उधर से कुछ गुरु मंत्र भी दे देते हो, तो गुरु मंत्र मिल गया मतलब अभी उसमें सब हो गया है। इतना नहीं है, एक वर्ड में आपको पूरा सब पता नहीं चलेगा। आपको पूरा ये 13 अध्याय सप्तशती के, वाग्भृणी सूक्त है, रात्रि सूक्त है, बाद में श्री सूक्त है, सरस्वती सूक्त है, अनेक ऐसे सूक्त है जो उनको पढ़ना चाहिए। देवी की शक्ति क्या है, अच्छा अपाट शक्ति है, तो वो सब पढ़ना चाहिए और वो ज्ञान लेना चाहिए। तो वो ज्ञान लेना देवी को अपेक्षित है। उसको क्या, देवी क्या कह रही है कि मेरा चरित्र पठन करो और उसका श्रवण करो, उससे मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। और भी कोई मान्यता है लोगों में, बलि का मान्यता है, ये बाद में ये मान्यता है, बाद में रजस वाला की जो प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में भी हम किधर तो भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये जैसे मैंने देखा, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा वीडियो बनाया कि लोगों की जो गलत फहमियाँ है वो आप कोई भी जाके 12वां अध्याय पढ़ लीजिए, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको मिल जाएगा। उसमें क्लियर कट क्या क्या है देवी के बारे में वो बोला गया है। तो इस वजह से बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अभी हम मटन नहीं खाते, मांसाहार नहीं कर रहे, तो अभी हम पूजा कैसे करेंगे, तो उसकी पूजा ही छोड़ दो। फिर वो देवी का और भी दूसरा मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, आप उससे कुछ चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं लेकिन बाद में आप वो भूल जाते, तो तभी भी देवी को काफ़ी बुरा लगता है, और फिर वो उसके परिणाम भी चालू हो जाते हैं। वो भी जो महाशक्ति है उसका अज्ञान होने की वजह से हो जाता है। उनको लगता है कि ये देवी कोई आम देवी, शिव विष्णु मारुति गणपति नहीं, गणपति तो अलग चीज़ है, उनके बारे में भी मैं कभी बोलूँगा या कोई ऐसे ही इधर उधर के देवता है इसको, या फिर आबा बाबा है, इनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, इनका जो मैंने बोला था वो नहीं किया, तो अभी देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो आपकी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट,
डार्विन ने जब वो निकाला था ना सजीवों का, वो सजीव के अंदर उधर आ गई है, उसके पहले भी वो सृष्टि में समाई हुई थी और वैसे ही वो काम कर रही थी। अभी भी वो जानवरों के साथ में है, हमारे साथ में है। अभी देखिए, इसमें भी एक थोड़ी मनोरंजक बात है। जो बड़े बड़े जीव थे वो छोटे छोटे होते गए, वो छोटे छोटे में उत्क्रांत होते गए, बड़े जीव खत्म हो गए सृष्टि के अभी कालचक्र में आप देखेंगे, साइंस भी देखेंगे आप तो। अ, अभी तुलना हो जाती है कि पुरुष जो रहता है वो ताकतवर रहता है, बड़ा रहता है। पुरुष भी अभी कुछ सालों के बाद छोटा छोटा होने वाला है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। उसकी हाइट भी कम होने वाली है। लेकिन हम स्त्री और पुरुष की जब तुलना करते हैं, या कोई मेल जानवर है और फीमेल जानवर है उसकी तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि मेल जानवर है वो काफ़ी बड़ा रहता है, ताकतवर रहता है, उसके बाल रहते हैं, दाढ़ी रहती है, मसल्स रहते हैं, एकदम बिल्ड रहता है, हाइट भी ज़्यादा रहती है। तो और जो ये रहती है उसका फीमेल काउंटर पार्ट रहता है, वो नाजुक रहती है, उसका ऐसा बॉडी भी नहीं रहता है ज़्यादा, लेकिन उसके कुछ बॉडी के पार्ट जो रहते हैं वो ज़्यादा विकसित रहते हैं और मेल के वैसे विकसित नहीं रहते। तो एक बात तो बहुत सोचने की चाहिए कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में क्या हुआ है। भगवान ने या जगदम्बा ने कुछ लोगों को कुछ चीज़ें ज़्यादा दी है, और कुछ जो लोगों को वो चीज़ें बाहरी दिखावे में आपको ज़्यादा लग सकती है। पुरुष जो है वो ताकत से बड़ा दिखेगा, लेकिन वही चीज़ें उसका जो काउंटर पार्ट है उसको अलग तरीके से उसको वो चीज़ें दी गई है जो पुरुष के पास नहीं है, वो स्त्री के पास है। उसके पास मातृत्व की शक्ति है, उसके पास सोच विचार करने की और भी सेफ रहने की, डर की चीज़ें जानने की एक शक्ति है। वो बच्चे को ये रहता है, जानवर का जो नर रहता है वो पैदा करके छोड़ देता है, लेकिन उसकी माँ आप देखेंगे तो इवन आप ये वेजिटेरियन जानवर भी देखेंगे तो उनकी माँ भी उनके लिए झगड़ा करती है बड़ा, लायन के साथ, सिंहों के साथ, इनके साथ झगड़ा करती है और अपने बच्चों को हमेशा बचाती रहती है। तो ये करने के लिए अपने को बहुत बड़ी ताकत होनी चाहिए। और ये हम अभी जो औरत लोगों को आप सेकेंडरी है, आपको ज़्यादा महत्व नहीं है, आपको ज़्यादा महत्व नहीं है, ऐसा कर करके ह्यूमन आदमी ने औरत जो बाकी जानवरों की औरत रहेगी उसके वो शिकार करती है जाके, लायनेस जो है वो जाके शिकार करती है, आदमी ने उसको अपाहिज बना दिया है। उसको घर में रहो, घर में बैठो, यदि उसको भी कंधे से कंधा मिला के यदि आदमी लेके आएगा तो वो भी कम ताकतवर नहीं है, वो भी बहुत सारे काम इससे ज़बरदस्त कर सकती है। वो अपने बच्चों को खाना खिला सकती है, आपने नहीं खिलाया तो भी वो खुद खिला लेगी, वो जमा कर देगी उसके लिए जो कुछ चाहिए तो इतनी ताकत है उसमें। और हम खाली दिखने में बड़े हैं, दाढ़ी है मेरी बड़ी तो मुझे इससे गर्व लगता है, और वो लड़की को दाढ़ी नहीं है, वो छोटी है, ऐसा नहीं है। उसमें और भी बहुत सारे गुण भगवान ने ऐसे दे दिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तो ये ध्यान में रखो। तो हमेशा ये बोलते हैं ना कि क्या है ये, ऐसा भगवान ने क्यों बनाया है, उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी है और इसीलिए उसके लिए ज्ञान भी दे दिया है, और इसीलिए हमारा जो वंश चलता है आगे, सातत्य चलता है, इसके हिसाब से इनको ये दोनों को बनाया गया है। बाकी इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ऐसे सोचते हैं ये ऐसा कैसे बन गया सब विश्व, और उसमें ये स्त्री शक्ति कैसे बलवान होते जाती है। दूसरा दोस्तों, कुछ लोग सोशल मीडिया पे चल रहा था, कुछ लोगों ने रेप के ऊपर काफ़ी चर्चा की थी, घिनौनी चर्चा चल रही थी, छोटी बच्ची के ऊपर भी रेप हो रहे हैं आजकल। मैं तो सही में बोलूँगा कि यदि ये पूरा संसार या फिर एटलीस्ट हिंदू लोग ये जगदम्बा की उपासना शुरू करेंगे और सही में ये मंत्र पढ़ेंगे, ये मंत्रों का अर्थ मराठी में जो कोई आपके लैंग्वेज है हिंदी में सुनने की कोशिश करेंगे, और इससे जो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और देवी की जो शक्ति और कृपा प्राप्त हो जाएगी, तो मेरे को नहीं लगता कि ये समाज में ये गंदी चीज़ें ऐसी फैलेगी। इसकी बहुत बड़ी रोक लगेगी, और जो करने वाले हैं ना ऐसी कुछ चीज़ें, उनको इतना डर का माहौल बन जाएगा ना कि उठ नहीं पाएगा उनका, मैं बोल के रखता हूँ। लेकिन ये करना चाहिए। आप कोई राम और उसकी कोई, वो राम मनुष्य है, श्री कृष्ण मनुष्य है, इनका ये देवता नहीं है, परमेश्वर नहीं है, परम शक्ति नहीं है। इनकी करो उपासना, लेकिन फिर भुगतो, इनकी करोगे तो करो, भुगतो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। लेकिन वो ही तीनों उधर जाके देवी का गान करते, फिर उनकी कथा में खुद को बड़ा दिखाते,
ये सब बनावटी माल है, ये बनावटी माल मत खाओ। इससे कुछ होने वाला नहीं है और अपना धर्म भी आगे बढ़ने वाला नहीं है। हमको बहुत आगे बढ़ना है। इसके लिए हमको अपना नेतृत्व भी जो जिस तरफ जा रहा है उस तरफ सही में जाने की मुझे अपेक्षा नहीं थी। पूरा अज्ञान है इसमें और कुछ थोड़े फायदे के लिए हम बहुत सारी चीज़ें जो अपनी अच्छी है उसको हम दांव पे डाल रहे हैं, लगा रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, ये छोटा वीडियो था। कभी और बात करेंगे। ये थोड़ा ये था, मुझे बोलने की इच्छा हुई थी तो बोला आपको मैं। जय जगदम्बा, जगन माता की जय। धन्यवाद।